नागरिक समाज संगठन भी पुनर्निर्वास और राहत गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वित्त सहायता के साथ सरकार के प्रयासों का समर्थन करने के लिए आगे आए हैं। इस सप्ताह की शुरुआत में मुख्यमंत्री मानिक साहा ने चल रहे राहत और पुनर्वास प्रयासों में सहायता के लिए अपना पूरा 1 महीने का वेतन मुख्यमंत्री राहत कोष CMRF में दान कर दिया। सोमवार को अतिरिक्त सचिव समित रॉय चौधरी को चेक सौंपा। साहा ने नागरिकों और संगठनों से राहत प्रयासों में योगदान देने का आग्रह करते हुए कहा, मैं बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री राहत कोष में अपना 1 महीने का वेतन दान करता हूं। जम्मू कश्मीर में अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने आज कहा कि माना जाता है कि जम्मू कश्मीर के कुपवारा जिले में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 3 आतंकवादी मारे गए। अधिकारियों ने कहा कि आतंकवादियों की संदिग्ध गतिविधियों के जवाब में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा एक संयुक्त अभियान शुरू किए जाने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। भारतीय सेना की चिन्नर कोर्प्स के अनुसार कुपवारा के माचिल सेक्टर में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया, जबकि कुपवारा के तंगदार सेक्टर में एक अन्य आतंकवादी को मार गिराया गया। 28-19 अगस्त की मध्य रात्रि को तंगदार सेक्टर में आतंकवादियों के देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने एक बड़ा अभियान चलाया। बाद में माचिल सेक्टर में एक और अभियान चलाया गया, जब 57 राष्ट्रीय राइफल RR के सतर्क सैनिकों ने इलाके में 2 से 3 आतंकवादियों को देखा। सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद राजौरी जिले के लाठी इलाके में भी तलाशी अभियान शुरू किया है। बांग्लादेशी राजनेता इसाक अली खान पन्ना पूर्व उत्तर के मेघालय राज्य में मृत पाए गए। बांग्लादेश के फिरोजपुर जिले के अवामी लीग के नेता इसाक अली खान पन्ना को सोमवार शाम मेघालय की पूर्वी जयंतिया हिल्स जिले के दोना बोई में भारत बांग्लादेश सीमा के पास एक सुपारी के बागान में मृत पाया गया। पुलिस अधीक्षक गिरी प्रसाद ने बताया कि पन्ना को बांग्लादेशी पासपोर्ट उसके शव के साथ मिला है। खिलेरियत के सिविल अस्पताल में शव का पोस्टमार्टम किया गया, जहां शव को आगे की जांच के लिए मुर्दा घर में रखा गया है। पन्ना, जो अवामी लीग सरकार के पतन के बाद अधिकारियों से बचता रहा था, के बारे में संदेह है कि भारत में प्रवेश करने की कोशिश करते समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा और वहां ही उनका देहांत हो गया। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पे राहुल गांधी ने अपने निजी व्हाट्सएप ग्रुप पे उनके भारत जोड़ो न्याय यात्रा की बातों को किया शेयर। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बोले, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जब हमने हजारों किलोमीटर की यात्रा की तो हमारे शिविर स्थल पर हर शाम जिजित्सु का अभ्यास करने की हमारी दैनिक दिनचर्या थी। जो चीज फिट रहने के सरल तरीके के रूप में शुरू हुई थी, वे तेजी से एक सामुदायिक गतिविधि में बदल गई, जिसमें उन शहरों के साथी यात्रियों और युवा मार्शल आर्ट्स के छात्रों को एक साथ लाया गया जहां हम रुके थे। राहुल ने और कहा, हमारा लक्ष्य इन देश के युवाओं को जेंटल आर्ट की सुंदरता से परिचित कराना था। मेडिटेशन, जिजित्सु, आइकादो और अहिंसक संघर्ष समाधान तकनीकों का सामंजस्यपूर्ण मिश्रण। हमारा उद्देश्य उनमें हिंसा को सज्जनता में बदलने का मूल्य पैदा करना, उन्हें अधिक दयालु और सुरक्षित समाज बनाने के लिए उपकरण देना है। राष्ट्रीय खेल दिवस पर मैं आप सभी के साथ अपना अनुभव साझा करना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप में से कुछ को जेंटल आर्ट का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया जा सके। राहुल गांधी ने सभी को शुभकामनाएं दी राष्ट्रीय खेल दिवस की। राहुल ने आगे ये भी लिखा कि भारत जोड़ो अभियान इज कमिंग सून। BSF त्रिपुरा ने तस्करी के प्रयासों को विफल किया। 1.40 लाख मूल्य की प्रतिबंधित सामग्री बरामद किया। उन्होंने सीमा पार तस्करी पर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई में सीमा सुरक्षा बल BSF त्रिपुरा के जवानों ने कई प्रयासों को सरलता पूर्वक विफल कर दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़ी मात्रा में प्रतिबंधित वस्तुएं जब्त की गई है। जब्त किए गए सामानों में बड़ी मात्रा में स्कूप की बोतलें और 24 किलो गांजा शामिल है, जिसकी कीमत 1,40,560 रुपए है। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन के दौरान BSF के जवानों ने एक इलीगल बांग्लादेशी नागरिक को भी पकड़ लिया है सीमा के करीब से।